स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं। बुक के तरफ जाने से पहले एक हम रिसर्च आर्टिकल डिस्कस करते हैं जहां ये चैप्टर बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स में वर्ड इज पहले पढ़ा मैंने केमिस्ट्री में, हाँ जी बायोकेमिस्ट्री में। लाइपोप्रोटीन्स सबसे पहले तो ये एक बात याद रख लो, दीज आर दी पार्टिकल्स। मैंने देखो अभी डायग्राम भी आपको कह रही थी, मैं वर्ड पार्टिकल यूज़ कर रही थी ना, दीज आर पार्टिकल्स। भाई कॉम्प्लेक्स बन गया लिपिड का और प्रोटीन का, मैंने कह दिया दीज आर दी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स। लाइपोप्रोटीन्स को जब भी डिफाइन करोगे कहोगे दीज आर दी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। अब इसका स्ट्रक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आओ, मैं बोलूँगी आपने डायग्राम के ऊपर गौर करना है। देखो इसके अंदर आपको एक सेंट्रल कोर नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है ना, सेंटर में एक आपको प्लेन कलर नज़र आ रहा है। ये जो सेंट्रल कोर है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलेंट है ना, हाइड्रोफोबिक कोर है। दिस इज़ नॉन कंपोज्ड ऑफ नॉन पोलर लिपिड्स। लिपिड्स होते ही नॉन पोलर हैं, ठीक है। दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ, देखो ये सेंट्रल कोर आपके पास आ गया, मैंने कहा दिस इज़ हाइड्रोफोबिक। जब मैंने हाइड्रोफोबिक पढ़ा मुझे इसकी कंपोजिशन समझ आना शुरू होगी। दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ दी कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ठीक है। केमिस्ट्री में अब नहीं जा रही कि एस्टर्स क्या हैं, ये है वो है, ठीक है। दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। आगे जाके हम पढ़ेंगे हाउ ट्राइग्लिसराइड्स आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट्स आगे। अब इसके अराउंड, सेंटर के अराउंड आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। मैंने आपको कहा था कोर, जो सेंट्रल कोर है दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ फिलिक, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? दिस इज़ कंपोज्ड ऑफ दी फॉस्फोलिपिड्स। अब इसकी कंपोजिशन देखते जाना। दिस इज कंपोज्ड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ फ्री कोलेस्ट्रॉल। कोर में क्या था? कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स थे। दिस इज कंपोज्ड ऑफ द एपोलाइपोप्रोटीन्स। एपोलाइपोप्रोटीन्स, इसको ALP कहते हैं, ठीक है। ये कंपोजिशन आपने फिलहाल याद रखनी है। डिफरेंट ALPs के नाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास मैंने वर्ड बोला एपोलाइपोप्रोटीन्स। ऐसी प्रोटीन्स हैं दैट कैन बाइंड द लिपिड्स विद दमसेल्फ। दे कैन बाइंड लिपिड्स। ऑयल सॉल्युबल सब्सटेंसेस की बात करी हूँ ना, उसके एग्जांपल्स आपके पास क्या है? फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हैं, ठीक है। जब इन्होंने अपने साथ, इन प्रोटीन्स ने अपने साथ लिपिड को बाइंड कर लिया, नाउ दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दी लाइपोप्रोटीन्स। जो आपके पास प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स हैं, दीज आर ऑफ दी 7 टाइप्स। और ये 7 टाइप्स की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लिपिड कंपोजिशन एंड द टाइप ऑफ दी एपोलाइपोप्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट टेबल के ऊपर आ जाओ। मैंने आपको कहा कि देर आर 7 एपोलाइपोप्रोटीन्स। देखो 7 का काउंट दिया गया इधर। मैं आपको डायग्राम में जिन पार्टिकल्स को कह रही थी ना, फैट पार्टिकल्स, दीज आर बेसिकली दी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। 7 है लाइपोप्रोटीन्स। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इंटरमीडिएट, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और नीचे लिखा है लाइपोप्रोटीन A, ठीक है बच्चों। अब जी मेजर लिपिड्स आगे टेबल में इसमें मेंशन है, और उसके बाद मेजर एपोप्रोटीन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है मेंशन है, ठीक है। सिर्फ टेबल में देखो, मेरे पास काइलोमाइक्रोन्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है, और काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स में ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी है। अगर मैं ये टेबल देखूं, इस टेबल को देख के मुझे बताओ कौन सा लाइपोप्रोटीन है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स है? काइलोमाइक्रोन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड और कोई है? मैंने कहा जस्ट ओनली ट्राइग्लिसराइड्स है, वेरी लो डेंसिटी।
अच्छा, अब कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है? लो डेंसिटी एंड लाइपोप्रोटीन ए। अच्छा, कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है? काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स, इंटरमीडिएट एंड हाई डेंसिटी में तो फॉस्फोलिपिड आ रहा है, ठीक है, तो 2 आ गया आपके पास। अब कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी और फॉस्फोलिपिड भी है? हाई डेंसिटी। इस तरह से आपने टेबल को याद करना है, ठीक है। अब जी मेजर एपोप्रोटीन्स जो आपको याद करनी पड़ेंगी, रट्टा लगाना पड़ेगा। काइलोमाइक्रोन्स के अंदर एपोप्रोटीन एपो बी है, B48 है, एपो सी है, एपो ई है, एपो A1, A2 और A4 है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। रेमिनेंट्स बचा कुछ रह गया ना, इसमें सिर्फ एपो B48 है और एपो ई है। वेरी लो डेंसिटी, इसकी कंपोजिशन और इंटरमीडिएट की कंपोजिशन इन रिगार्डिंग एपोप्रोटीन्स सेम है, ठीक है। इसके अंदर एपो B100, एपो ई और एपो सी है। कौन सी मेरे पास लाइपोप्रोटीन है जिसके अंदर सिर्फ एपो B100 है अकॉर्डिंग टू टेबल? मज़ीद इसके डिटेल में अभी जाएंगे। अच्छा, और हाई डेंसिटी के अंदर क्या क्या है? ए है, सी है और ई है, और ए में A1 है और A2 है। लाइपोप्रोटीन ए में क्या है? एपो B100 और एपो ए, ठीक है बच्चों। कमिंग टूवर्ड्स द डायग्राम बुक से नहीं अभी हम पढ़े, अभी हम खुद से देख रहे हैं, बाद में बुक की तरफ आएंगे ताकि बुक समझ आ जाए। अब इसमें हम लोग पहले स्टडी करने जा रहे हैं काइलोमाइक्रोन। फिगर में काइलोमाइक्रोन नज़र आ रहे हैं? काइलोमाइक्रोन है क्या? लाइपोप्रोटीन है, ठीक है जी। लाइपोप्रोटीन की कितनी टाइप्स हैं? 7 टाइप्स हैं काइलोमाइक्रोन। अब देखो इसका साइज सब बड़ा दिखाया गया सबसे। दीज आर दी लार्ज ट्राइग्लिसराइड रिच पार्टिकल्स। यही पढ़ा था ना, इसके अंदर जो आपके पास मेजर लिपिड आ रहे हैं वो ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। दीज आर ट्राइग्लिसराइड रिच पार्टिकल्स। अब ये बनेंगे कहाँ से? ओरिजिनेट बेसिकली क्या हुए? इंटेस्टाइन से। आपने खाना खाया, डाइट में जो आपने खुराक ली, अब जी इंटेस्टाइन ने क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया आपके डाइटरी ट्राइग्लिसराइड को और कोलेस्ट्रॉल को टूवर्ड्स द टिश्यू एंड द लिवर। जब तक तो ये पार्टिकल आपका इंटेस्टाइन के अंदर था, दिस वाज द नेसेंट काइलोमाइक्रोन। जैसे ही इंटेस्टाइन को इसने एग्जिट कर दिया, नाउ दिस इज द काइलोमाइक्रोन। अब ये ट्रांसपोर्ट काइलोमाइक्रोन बेसिकली कर किसे रहा है? ट्राइग्लिसराइड्स को, ठीक है, और किसे ट्रांसपोर्ट करे? आपके टिश्यूज़ को और लिवर को। आगे साइकिल में यही आ रहे हैं ना। अच्छा, इसके अंदर जो मेजर एपोलाइपोप्रोटीन्स थी जो आपने अभी टेबल में देख ली, दैट इज़ A1, 2, 4, 5, B48, C2, C3 एंड E, ठीक है बच्चों। इसमें जी प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अब प्रोटीन का इधर मैंने पहले से जिक्र कर दिया, दैट इज़ एपो B48। जो कोर मेजर प्रोटीन, अगर मैं आपसे एग्जाम में पूछूं मल्टीपल चॉइस में आपके काइलोमाइक्रोन के अंदर कौन से, यू विल से दैट विल बी एपो B48। अब जी काइलोमाइक्रोन का साइज़ डिपेंड करेगा कि आपने कितनी फ़ैट की इंजेक्शन की है। जितना फैट ज़्यादा लोगे उतना काइलोमाइक्रोन का साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, हाई फैट मील, अगर मैंने हाई फैट मील ली तो काइलोमाइक्रोन का साइज इंक्रीज हो गया। हाई फैट मील मीन्स काइलोमाइक्रोन क्या ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ना। हाई फैट मील ली, इसका मतलब मैंने ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा लिए तो काइलोमाइक्रोन जो कि ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करे उसका साइज़ भी तो बढ़ जाएगा। अगर मैंने लो फैट ली या मैं फास्टिंग स्टेट में हूँ तो इनका साइज़ कम होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने काइलोमाइक्रोन पढ़ लिया। क्लियर हो गया काइलोमाइक्रोन। अब आ जाओ काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स में। काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स, अब जी मैंने कहा इंटेस्टाइन से बाहर आ गए, ठीक है। आपके काइलोमाइक्रोन पहले इंटेस्टाइन में था, नेसेंट काइलोमाइक्रोन थी। आउटसाइड द इंटर दिस इज कन्वर्टेड इनटू
काइलोमाइक्रोन। अब जी मैंने बनाने हैं रेमिनेंट्स। अब जब मेरे इस काइलोमाइक्रोन से ट्राइग्लिसराइड रिमूव हो गए, ट्राइग्लिसराइड को रिमूव किसने किया? आपके टिश्यू में गया आपका काइलोमाइक्रोन, ठीक है। अब टिश्यू ने क्या किया, इसमें से ट्राइग्लिसराइड को रिमूव कर दिया। ट्राइग्लिसराइड रिमूव कर दिया तो क्या पार्टिकल का साइज़ छोटा हो गया, आपके पास स्मॉल पार्टिकल बन गया कि रेमिनेंट बची कुछ चीज़ बन गई ना। तो रिजल्टेंट पार्टिकल जो आपके पास आया, जो आपकी फिगर में सबसे नीचे पार्टिकल दिखाया गया है, दैट इज़ द काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट। अच्छा, अब जी बेसिकली मेनली ये ट्राइग्लिसराइड कैरी कर रहा था, लेकिन साथ में कोलेस्ट्रॉल भी तो था। अब रेमिनेंट में क्या बच गया, क्या रिमेनिंग रह गया? कोलेस्ट्रॉल रह गया, क्योंकि टिश्यू ने तो इसके अंदर से ट्राइग्लिसराइड निकाल ली और स्टोर कर ली। अब जी खाली ये कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर, तो ये डेंजरस होगा? अच्छा जी, एंड आर लिखे, एंड दीज आर प्रो एथीरोजेनिक। ये प्रो एथीरोजेनिक है क्या? ऐसे सब्सटेंसेस दैट विल प्रोमोट दी एथीरोजेनिक एक्टिविटी। और ये एथीरोजेनिक एक्टिविटी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ दी फैटी डिपॉजिट्स इन दी आर्टरीज। देखो अब कोलेस्ट्रॉल रह गया ना इसके अंदर, क्लियर। अब यहाँ पे नेसेंट काइलोमाइक्रोन क्लियर है। काइलोमाइक्रोन में ट्राइग्लिसराइड था, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी पड़ा हुआ था, मेनली ट्राइग्लिसराइड था जिसको ट्रांसपोर्ट करना था टुवर्ड्स दी टिश्यूज, ठीक है। रेमिनेंट में क्या रिमेनिंग रह गया? गुड, वो कोलेस्ट्रॉल रह गया जो कि अब इसने आगे मूव करना है टुवर्ड्स दी लिवर, ठीक है। अब आ जाओ जी आपको नेसेंट वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स पे नज़र आ रही है। नेसेंट कहाँ पे बन रही है? लिवर में। लिवर में, लिवर में आपको नज़र आ गई। जब पूरा साइकिल आ गया चला, पार्टिकल कहाँ पे पहुँच गया? लिवर में। लिवर में नाउ दिस इज़ दी नेसेंट वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये नेसेंट ज़ाहिर है लिवर में पड़ा है, तो रिलीज़ कहाँ से होगा? लिवर से ही रिलीज़ होगा। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? इट कंटेन्स दी एपोलाइपोप्रोटीन B100, C1, E, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्राइल एस्टर्स, एंड इसमें भी कुछ ना कुछ ट्राइग्लिसराइड्स आपके पास मौजूद है। अच्छा, जैसे ही ये अब लिवर ने इसको रिलीज़ किया, ये अब ब्लड में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड में आया, ब्लड से इसने कुछ चीज़ें उठा के अपने अंदर डिपॉजिट कर ली। इसने क्या क्या पिक किया ब्लड से? एपोलाइपोप्रोटीन C2, एपो ई। अच्छा, एपो ई ये कहाँ से पकड़ेगा? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जब इसने अपने अंदर दूसरी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर ली, मैंने इसको कह दिया मैच्योर वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको फिगर के अंदर खाली VLDL कहा गया, ठीक है। अब अल्टीमेटली मेरे VLDL में क्या होगा? एपोलाइपोप्रोटीन B100, C1, 2, 3, E, जो मेजरली होगा वो एपो B100 होगा, दैट विल बी द कोर प्रोटीन। और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक पार्टिकल के अंदर एक मॉलिक्यूल इसका होगा, ठीक है। अब जी इसके साइज़ की अगर बात करें, इसमें मैंने बताना है ट्राइग्लिसराइड्स इसमें भी आ गए, तो भाई इसका साइज़ क्या डिपेंड करेगा कि कितना ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ आपके बुक के अंदर है लिखी है, इसका साइज़ वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द ट्राइग्लिसराइड दैट इट कैरीज। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। अब जी अब आपके पास आप आगे सर्कुलेशन में आपके आगे वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अब जी इनका इंटरेक्शन होगा, देखो कैपिलरीज के अंदर एक एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, लाइपोप्रोटीन लाइपेस लिखा हुआ है। अच्छा, कैपिलरी बेड में इनको मिल गया एक एंजाइम, ठीक है। ये कैपिलरी बेड कहाँ का कैपिलरी था? दैट वाज ऑफ दी एडिपोज, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स का। अब जी मेरे इस एंजाइम ने क्या किया? इस वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में से ट्राइग्लिसराइड को रिमूव कर दिया। ट्राइग्लिसराइड रिमूव हो गया। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड को रिमूव क्यों किया? कि हम चाहते हैं कि ये टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो और एनर्जी प्रोवाइड करे। अगर आपको अपनी बायोकेमिस्ट्री याद हो,
ट्राइग्लिसराइड को आप पढ़ते थे कि ये आपके पास एक फैट है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड दी प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग यहाँ तक आ गए स्टेज तक। इसने क्या किया, ट्राइग्लिसराइड्स को निकाल लिया। अच्छा, अगर तो यहाँ पे एक वाइवे के क्वेश्चन पे आओ जो रिसर्च आर्टिकल में लिखा है, नेक्स्ट में स्लाइड के अंदर मेंशन है, अगर मेरा जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन था उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स थे, ठीक है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड इसने लिवर में जाके मेरे पास थी नेसेंट वेरी लो डेंसिटी थी ना, इट मीन्स इसको मेरे इस पार्टिकल को बेसिकली ट्राइग्लिसराइड दे कौन रहा था, लिवर दे रहा था। मेरे ट्राइग्लिसराइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर, जिसको जी कैचअप किसने कर लिया, आपके वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और अपने साइज़ को बढ़ा दिया। इनका साइज़ वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द ट्राइग्लिसराइड इनटेक, जैसे कि काइलोमाइक्रोन्स का करता था। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ, हम लोगों का रह गया अब इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जैसे ही ट्राइग्लिसराइड रिमूव हुए वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से, बिकॉज ऑफ द एंजाइम का क्या नाम था, लाइपोप्रोटीन लाइपेस, जो कि कैपिलरीज की कौन सी कैपिलरीज, मसल्स और एडिपोज टिश्यू की कैपिलरीज में था, ठीक है। अब जी क्या हुआ, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ट्राइग्लिसराइड निकला, साइज छोटा हो गया ना। अच्छा, अब इसका साइज़ छोटा हो गया, अब इसमें क्या रह गया, खाली कोलेस्ट्रॉल रह गया, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन है, दैट कंटेन्स एपो लाइपोप्रोटीन B100 एंड E। कोलेस्ट्रॉल रह गया, क्या ये प्रो एथीरोजेनिक होगा, होगा जिसमें कोलेस्ट्रॉल रह जाएगा उसे हम यही कहेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। अच्छा, इसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन डेंजरस प्रोटीन्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं। इसमें आपको क्या ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला है, कोलेस्ट्रॉल जी, दीज आर एनरिच्ड इन कोलेस्ट्रॉल। ये सारा कोलेस्ट्रॉल, जितना मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसको ये कैरी कर लेगा, ठीक है। इसको इसने कैरी कर लिया, डेंजरस हो गए। इसमें जो डोमिनेंट एपोलाइपोप्रोटीन आपको मिल रही है दैट इज़ B100, एक आपके पास B100 मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब जी इसका साइज़ भी वेरी करता रहता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सिर्फ डायग्राम के ऊपर बच्चों को गौर करना है। डायग्राम में देखो, आपको हर पार्टिकल के अराउंड आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, येलो लाइन नज़र आ रही है और ऑरेंज येलो नज़र आ रहे कलर, ठीक है। इसमें ब्लू कलर, अब कंपोजिशन देखते जाओ, डार्क ब्लू कलर रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, जी, जो डार्क ब्लू कलर है इधर रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, प्रोटीन को। लाइट ब्लू कलर फॉस्फोलिपिड्स को, ठीक है। जो कंटेंट आपको ज़्यादा वो क्वांटिटी में इधर दिखाया गया ना, उसका काउंट उधर उस पर्टिकुलर पार्टिकल में ज़्यादा है। और इसमें येलो कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के अंदर जो आपको येलो ऑरेंज कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ठीक है। डायग्राम क्लियर होती जा रही है। इस तरह से जी हर पार्टिकल की कंपोजिशन वेरी करें। हमने कहा ना कि आपके पास 7 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एपोलाइपोप्रोटीन्स हैं। कंपोजिशन की बिहाफ पे हमने इन्हें क्लासीफाई कर लिया है। क्लियर। अब जी अगर तो अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बन गई जो कि डेंजरस है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल था इन्होंने इसको कैरी कर लिया। दीज आर प्रो एथीरोजेनिक, यानी कि हमें हार्ट डिजीज़ की तरफ अब ये ले जाएंगी, ठीक है। अब जी ये LDL, ठीक है, ये जो स्मॉल डेंस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, छोटे पार्टिकल्स हैं लेकिन डेंस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। ये किन किन डिजीज़ में देखा गया है, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया में, ठीक है, क्यों, कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, लो HDL लेवल्स, क्योंकि हाई जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो तो रहा नहीं, ठीक है। ओबेसिटी में,
टाइप 2 डायबिटिक्स में देखा था, हमने कहा था टाइप 2 डायबिटिक के पेशेंट जो होते हैं वो ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है जी। और साथ आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेशेंट्स विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अच्छा, अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है क्या? देखो ब्लू कलर में मेंशन है, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द क्लस्टर ऑफ डिजीजेस, मल्टीपल डिजीजेस एक साथ हो गई हैं। देखो हमने कहा ना डायबिटीज़ हुई, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, उससे वेसल्स डैमेज होगी, रेटिनोपैथी भी होगी, किडनी डैमेज भी हो गई, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी आ गई, ठीक है, क्यों आ गई, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया पेशेंट का, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ गया पेशेंट का, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अच्छा, इन्फेक्शंस में देखा गया है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स में देखा गया, क्लियर, कि जिसके अंदर आपका LDL लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर जी इट इज़ मोर प्रोथीरोजेनिक, जो मेरे पास स्मॉल डेंस, मेरे पास सबसे पहले था लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मज़ीद 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 कोलेस्ट्रॉल आती गई, मैंने इसको कह दिया स्मॉल डेंस LDL। ज़्यादा आपके पास ये प्रोथीरोजेनिक होगा ना, ज़्यादा डेंजरस होगा, और इसका साइज़, अच्छा, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे वो आपके बुक के अंदर मेंशन है, ठीक है। बस इसके अंदर एक चीज़ ये आ गई कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है इसमें। अच्छा, अब देखो जो रेड में इंडिकेटेड है, दे हैव डिक्रीज एफिनिटी फॉर दी LDL रिसेप्टर, भाई ये रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड नहीं करेंगे, सर्कुलेशन में घूमते फिरते रहेंगे। देखो रिसेप्टर्स कहाँ मिलने थे इसके, आपको टिश्यूज़ पे मिल रहे थे ना, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, भाई बाइंड तो हुए नहीं, सर्कुलेशन में घूमते रहे, ब्लड में इनका लेवल बढ़ गया, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, ठीक है। अब आ जाओ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अब हम अच्छी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये क्या करती हैं, रिवर्स कर देती हैं कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट को, पेरिफेरिस को उठाती हैं और लिवर को दे देती हैं। अच्छी चीज़ नहीं होगी, सर्कुलेशन में तो नहीं ना रहा। अच्छा, दीज आर एंटीथीरोजेनिक, इसने कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से उठा लिया ना, तो प्रोथीरोजेनिक तो नहीं हुए, एंटीथीरोजेनिक। दीज आर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी थ्रोम्बोटिक, ना लेवल बढ़ेगा, ना प्रेशर बढ़ेगा, ना थ्रोम्बस बनेगा, ठीक है। दीज आर एंटी एपोटोटिक। भाई हम लोग पैथोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, भाई मेरी ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, सेल्स एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस क्या प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे ना, तो भाई लेकिन इस चीज़ को कौन रोकेगा, आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या दीज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन विल इनहिबिट एथेरोस्क्लेरोसिस? यस दे विल इनहिबिट। इस वजह से हमने कहा दीज आर नॉट प्रोथीरोजेनिक बट दीज आर एंटी एथीरोजेनिक, क्लियर। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर, फॉस्फोलिपिड्स है, एपोप्रोटीन A1, A2, A4, C1, 2, 3 एंड E प्रेजेंट है इसके अंदर, और एपो A1 इसका कोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये एक नहीं है, ये कोर स्ट्रक्चरल प्रोटीन मल्टीपल है इसके अंदर प्रेजेंट, क्लियर।